जी। कल हमारा स्टॉप हो गया था रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। एलिमिनेशन क्या था आपके पास, जिसके अंदर एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट रिएक्शन है कि आपने रिएक्शन किया है अल्काइल हैलाइड का, किसके साथ, KOH के साथ। ये रिएक्शन आप पहले भी स्टडी करके आए, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल। क्या होगा जी, यहाँ से Br आपके पास क्या है, CH3 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ H प्लस CH2 और साथ क्या आ रहा है इसके, Br आ रहा है। जब QH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से HBr क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये जो डबल सिंगल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। ये Br जो होगा ये अटैच हो जाएगा K के साथ, पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ OH जो है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, इस H के साथ, और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपके पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं। मिसलेनियस रिएक्शन रिडक्शन जैसे हो रही है, अगर किसी चीज़ की रिडक्शन हो रही है, जैसे फर्स्ट स्टेप है आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl। अगर आपको याद हो तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से Br जो होगा वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, H, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी आपके पास, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर, और एक H जो है वो Br के साथ मिलकर HBr बना देगा। इसी तरह एक और रिएक्शन देखिए आपके पास क्या है जी, CH3CH Br, ठीक है, जहाँ पे भी Br मौजूद होगा यहाँ से Br रिलीज हो गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, H, ऑब्वियसली रिडक्शन हो रही है, द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, ठीक है, और साथ क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। जी, वर्ड सिंथेसिस आप लोगों ने बार बार स्टडी किया हुआ है, जिसमें क्या होता है, दो अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन आप किसके साथ करते हो, सोडियम मेटल के साथ करते हो, तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये Cl Na और ये Cl जो होगा आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl बना देंगे, और ये CH3 जो होगा आपका, दिस वन और दिस CH3 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, अल्केन बना देंगे। दिस इज कॉल्ड वर्ड सिंथेसिस। आप लोगों ने तकरीबन अल्केन्स में बार बार इसको क्या किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है वो मेटल्स के साथ भी हो सकता है, मेटल्स जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि RMgX बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब R कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसके अलावा आप क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करोगे जी, लिथियम के साथ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से Br जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह मेटल अटैच हो जाएगा, लिथियम इथाइल बन जाएगा, ठीक है, और साथ लिथियम ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ अगर हम आए, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल बेंजीन है आपके पास, बेंजीन का रिएक्शन जब CH3 के साथ करेंगे, अगर बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन के हर कार्बन के पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो मैं एहतियातन एक हाइड्रोजन इस कार्बन की बाहर निकाल देती हूँ। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो ये H जो होगा ये Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा, और H की जगह क्या आ जाएगा, CH3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन गया प्लस HCl बन गया। जी, अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड हमने देखा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या अल्काइल मैग्नीशियम एराइल मैग्नीशियम हैलाइड जो क्या होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। आप अल्काइल भी यूज कर सकते हो और एराइल भी। एराइल किसको कहते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, फिनाइल इसके साथ अटैच हो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या वट एवर क्या, तो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी आ गया और अल्काइल मैग्नीशियम एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, दीज आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने अगर इसे प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिंपल कि किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके पास RMgX आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म की तरफ चलें, ये तो हमारे पास जर्नल रिएक्शन था। अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ चलें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है जी आपके पास मैकेनिज्म के अंदर, जी, RMgX जब मैग्नीशियम से मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, रिलीज होता है और आपके पास R रेडिकल बन जाता है, साथ Mg रेडिकल, और Mg जो होता है मैग्नीशियम ये ग्रुप 2 पे मौजूद होता है, इसकी वैलेंसी +2 है। जब इसके साथ
एक X आके अटैच हो जाएगा तो स्टिल एक वेकेंट पोजीशन खाली होगी और वो क्या बना देगा, रेडिकल बना देगा। ठीक है, और आपको पता है रेडिकल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो दो रेडिकल्स जब आपस में मिलेंगे आर रेडिकल और MgX, तो ये क्या बना देंगे, RMgX बना देंगे। तो दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ आए तो इसमें क्या है जी, आपके पास जो RMgX CM बॉन्ड होता है, CMg बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट इन नेचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इक्विलिब्रियम मौजूद होती है। इक्विलिब्रियम कैसे मौजूद होती है, देखिए RMgX है तो या तो आपके पास RMgR भी बन सकता है, XMgX भी बन सकता है। ऑब्वियसली मैग्नीशियम दो बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो आपके पास R2Mg भी आ सकता है या MgX2 भी आ सकता है। ठीक है, क्या है आपके पास RMgX, मैग्नीशियम दो बॉन्ड्स बनाता है तो इसमें इक्विलिब्रियम होती है। मे बी आपके विद इन एन इक्विलिब्रियम मैग्नीशियम के दोनों तरफ R आके अटैच हो जाए और विद इन एन इक्विलिब्रियम मैग्नीशियम के दोनों तरफ आके हेलाइड आयन अटैच हो जाए, तो आप कह सकते हो दिस इज R2Mg। ठीक है, और दिस इज MgX2। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है। ईथर मॉलिक्यूल अगर देखे जाएं तो दिस इज ईथर मॉलिक्यूल C2H5O C2H5। ऑब्वियसली ईथर का फार्मूला क्या होता है, ROR होता है। ठीक है, दिस इज डाई, अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज डाई इथाइल ईथर, तो ये आपके पास क्या है, डाइथाइल ईथर है। ठीक है, जी, द कोऑर्डिनेट विद दे कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट आपको पता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप लोग पढ़ के आ रहे हो कि जिसमें आपका क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अपना लॉन पेयर जो होता है वो शेयर करता है विद अनदर मॉलिक्यूल। अगर आप देखो तो ये आपके पास C2H5, यहाँ पे क्या आ गया, दो C2H5 है, साथ क्या आ जाएगा स्केयर, और यहाँ पे अपने O ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन के एटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 ये लॉन पेयर्स मौजूद है और दो बॉन्ड जो है उससे किसके साथ बना है, C2H5 के साथ बना है। तो दैट्स मीन ये अपना लॉन पेयर जो होता है वो दे सकता है किसको जी, मैग्नीशियम को, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर आप चेक करो तो ये देखिए दिस वन, कि आपके पास सी, हमने इसको इस तरह लिख लिया OC2 देंगे, आपके पास मैग्नीशियम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकती है लाइक दिस वन। अब मैग्नीशियम आपके पास क्या है जी, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो इक्विलिब्रियम में इन फॉर्म में मौजूद है, दिस वन RMgX RMgR एंड XMgR। तो दैट्स मीन इन तीनों के साथ दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा एरो से शो होता है। ठीक है, O ऑक्सीजन बाहर लिख दिया और इसके साथ कितने हैं, C2H5 और स्केयर है। यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से बन रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी कि इसके साथ भी बन जाएगा और इसके साथ भी, इन सबके साथ क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा किसका जी, इथाइल का बन जाएगा। जैसे ये बना हुआ है आपके पास RMgX, इधर से भी बना हुआ है, इधर से भी RMgR के साथ भी आके बन सकता है और XMgX के साथ। ये हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रक्चर की होती है, जो आपके पास, जो आप ज़्यादातर स्टडी करते हो, RMgX करते हो, वरना इक्विलिब्रियम में ये चीज़ें भी मौजूद हैं आपके पास। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो होती है वो RMgX में होती है, तो मोस्टली हम क्या देख रहे होते हैं, RMgX देख रहे होते हैं। ठीक है जी, रिएक्शंस की तरफ आए तो R जो होता है आपके पास X के ऊपर क्या होता है जी, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप देखें RMg X है आपके पास, X के ऊपर क्या है जी, नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, तो दैट्स मीन इसके मैग्नीशियम के साथ वाले कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, कल हमने स्टडी किया था जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो दैट्स मीन इसके साथ हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कर सकते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी किए जा सकते हैं मैग्नीशियम के साथ वाले कार्बन के साथ। क्या है आपके पास, जैसे ये एक रिएक्शन है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड हमने लिया, अल्काइल हैलाइड में ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट्स मीन अब अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलाइड के साथ वाला कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा आपके पास,
CH3 CH2 MgX बन जाएगा। अब ये कार्बन जो होगा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में ये क्या था आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल था, और जब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया। अब रिएक्शंस चेक करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के, कौन कौन से रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। जी, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स कौन से हैं जी, एसिडिक हाइड्रोजन को कहते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो अल्केन्स बनाता है। ठीक है, आपने ये रिएक्शन सेकेंड ईयर में बड़े अच्छे और क्लियरली पढ़े हुए हैं। जी, क्या है आपके पास, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, हमने यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर को मैंने ओपन करके लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा जी, ये कार्बन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ये टैग करेगा इस H हाइड्रोजन पे और इसमें से ऑक्सीजन को क्या करेगा, निकाल देगा। जब ऑक्सीजन निकालेगा तो ये पूरे का पूरा जो होगा ये किसके साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास क्या बना देगा, अल्केन्स। और ये मैग्नीशियम जो है Br को लेके इस OH नेगेटिव के पास MgBrOH आ जाएगा। अगर रिएक्शन रिकॉल करें तो सेकेंड में आपने रिएक्शन बहुत अच्छे और क्लियरली स्टडी किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन किसका है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ, ये आपके सारे कोर्स में इंक्लूड हैं। ठीक है, अगला है जी आपके पास कौन सा है, हमने रिएक्शन किया इसका किसके साथ जी, अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, अगेन इथाइल अल्कोहल को लिखें तो C2H5, ठीक है, OH आता है, H पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, और O पे क्या होता है, नेगेटिव। तो दैट्स मीन जो कार्बन है मैग्नीशियम के साथ वाला वो क्या करेगा, एक्ट करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे एक्ट करेगा, और ये पूरे का पूरा इसमें से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो जब CH3 CH2 जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 CH2 जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, CH3 बना देगा, और ये पूरे का पूरा जो कंपाउंड है ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो मैग्नीशियम के एक तरफ Br आ जाएगा और दूसरी तरफ ऑक्सीथाइल आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन हो गया आपका। अगेन आप इसका रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, CH3NH2 मिथाइल अमाइड के साथ। हमने थोड़ा सा NH2 को ओपन कर लिया, बेसिकली क्या है आपके पास, CH3NH2 है। ठीक है, हमने ओपन कर लिया। अगेन ये पूरे का पूरा जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे, और इसको इसके अंदर से निकाल देगा। जब ये CH2 इसके साथ मिलेगा तो CH3 बना देगा। अभी हमने कहा अल्केन्स बना रहे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जो बाकी का बाकी है जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। ये तमाम जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये ईथर की प्रेजेंस में हो रहे हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन हम कर रहे हैं इसका किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करके लिख दिया, कैसे जी, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और H के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगेन ये नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे, और इस पूरे को इसमें से क्या कर देगा, रिलीज आउट कर देगा। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये जब H के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, अल्केन्स बना देगा, और ये पूरे का पूरा कंपाउंड ऑब्वियसली मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। मैग्नीशियम के पास ब्रोमाइड पहले ही मौजूद है। ठीक है, और साथ क्या होगा, O जहां से बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहीं से बॉन्डिंग होगी, OCO CH3 के पास है। ठीक है, अगला है जी रिएक्शन। अगेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपके पास क्या मौजूद है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे एक इथाइन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं। अगेन अगर ओपन करिए, सारे रिएक्शंस जो हैं ये 4 एक्टिव हाइड्रोजन्स के लिए हैं जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स यूज किए हुए। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप लोगों को एल्काइंस पढ़ाया था कि इसका ये जो होता है एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, इस पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो दैट्स मीन ये कार्बन जो है इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस पूरे को यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और आपके पास जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, इथेन बना देगा, और ये पूरे का पूरा यहाँ से अटैच हो जाएगा जहाँ से बॉन्ड टूटा, किसके साथ जी, मैग्नीशियम के साथ। तो ये तो रिएक्शन से आपके पास जिसमें आपने क्या किया था जी, एक्टिव हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया था। ठीक है, अगला रिएक्शन है जी आपका किसके साथ जी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O जो होता है इस कॉल्ड कार्बोनाइल। क्या होता है आपके पास, C डबल बॉन्ड O जो है कार्बोनाइल है। अगर इसके दोनों तरफ H होता है तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ RH और दूसरी तरफ क्या होता है, R होता है, तो दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या मौजूद हो, R मौजूद हो, तो दिस इज कॉल्ड कीटोन। तो क्या कहलाता है आपके पास, कीटोन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ,
फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया तो आप देखो थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया HC डबल बॉन्ड O और साथ क्या आ गया H आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और इसमें से एक बॉन्ड को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, डायरेक्टली नहीं उतर सकता, ठीक है, क्योंकि डबल अगर सिंगल होता तो टोटली तौर पे बॉन्ड टूट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगल, डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हुआ। तो क्या होगा आपके पास CH3CH2, जिससे CH3CH2 होगा आपका, ये वाला जो होगा अब इसके साथ अटैच हुआ C, ये सिंगल बॉन्ड रह गया O नेगेटिव, H इसके साथ आया और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होगा इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया। कैसे है आपके पास CH3 CH2 इसने अटैक किया था इस कार्बन पे, ये ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, H इसके साथ पहले ही मौजूद था और इसके साथ ये आके क्या लग जाएगा, MgBr लग जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, इसके अब 2 स्टेप्स हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे। जो वाटर के साथ करवाओगे तो क्या होगा, सिंपल, यहाँ से बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ये OH नेगेटिव, O नेगेटिव जो है किसके साथ मिलेगा, इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा, OH बना देगा और ये OH किसके साथ लग जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, जैसे ये आपके पास है, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन हुआ CH3CH2 CH2OH हो जाएगा, दिस वन CH3 CH3 CH2O, ये OH बना दिया और ये Mg जो है ये क्या बना देगा, MgBr बना देगा, ठीक है। तो आप एक बात याद रखनी है कि आपने जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो हमेशा आपके पास क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, OH इज अटैच्ड विद दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, ठीक है जी। अगला है आपके पास, अगला क्या है जी, मैग्नीशियम हैलाइड का, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का ब्रोमाइड का सॉरी रिएक्शन करवा रहे हो आप इसके साथ एल्डिहाइड के साथ। अगेन वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और एक बॉन्ड को क्या कर देगा, इधर शिफ्ट कर देगा। तो आपके पास क्या आ गया जी, CH3 CH2, ये सारा CH3 पहले अटैच है, यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव आ गया और इस O नेगेटिव के साथ क्या लग गया, MgBr लग गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो क्या होगा जी, ये पूरे का पूरा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इस O के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा और जो वाटर का एक OH होगा वो MgBr के साथ आके अटैच हो गया। अब अगर देखो तो OH इज अटैच विद दैट कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच विद 2 कार्बन एटम, दैट्स मीन कि आप अगर एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और अगर आप रिएक्शन करते हो किसके साथ, एस्टल्डिहाइड के साथ, तो आपके पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है जी, हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एसीटोन के साथ। अगेन वही रिएक्शन हुआ, अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, ये सारे का सारा अटैच हो गया और जब इसका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा वाटर के साथ तो यहाँ पे OH आ गया। अब आप देखो तो अब क्या हो रहा है आपके पास कि OH इज अटैच विद दैट कार्बन एटम विच इज फर्दर अटैच विद 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। दैट्स मीन कि अगर आप एसीटोन के साथ रिएक्शन करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, एसीटोन के साथ रिएक्शन करने से आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स में भी आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन करना है आपने किसके साथ, एस्टर के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। एस्टर के साथ रिएक्शन करना है, एस्टर के साथ क्या है जी आपके पास, जैसे फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है जी, दिस इज फॉर्मिक एसिड, व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड O साथ क्या आएगा, OH, ठीक है, दिस इज फॉर्मिक एसिड। आप रिएक्शन कर रहे हो इसका फॉर्मिक एसिड के साथ, अगेन सारे स्टेप्स वही रिपीट हो रहे हैं कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है फॉर्मिक एसिड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मिक एसिड को हमने कन्वर्ट कर दिया एस्टर के अंदर, एस्टर के अंदर कैसे कि आपके पास HC डबल बॉन्ड O साथ क्या आया, O आया और ये H जो है रिप्लेस हो गया किसके साथ, C2H5। आपको पता है एस्टर क्या होता है, RCOOR होता है आपके पास, ठीक है जी। तो फॉर्मिक एसिड के साथ क्या, जब इसके साथ करेगा ऑक्सीजन इधर शिफ्ट करेगा, सारे स्टेप वही चल रहे हैं, CH3 CH2 CH और MgBr वाटर के साथ रिएक्शन इसका करोगे अगेन तो क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पे O के साथ क्या हो जाएगा, H लग जाएगा और आपका जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स अगर देखा जाए तो रिपीट हो रहे हैं, इसे मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे स्टेप रिपीट हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। ऑर्थोइस्टर्स के साथ भी हो रहा है, ऑर्थोइस्टर के साथ भी आपके पास रिएक्शन मौजूद है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वही रिएक्शन है, अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के अंदर आपके पास बन रहा है, फिर इसका रिएक्शन करना है, एसिटल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, जो इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना।
जर्नल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है आपका यहाँ पे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करो तो प्रोपेनॉइक एसिड बन जाता है आपके पास। कैसे बनता है, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को ओपन किया तो C पॉजिटिव आ गया, इस नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, ठीक है। O नेगेटिव के साथ Mg आ गया, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा जी, O के साथ H आ जाएगा और MgBr के साथ वाटर का क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा आपके पास। तो ये सारे रिएक्शंस जो आपके हैं तकरीबन एक जैसे हैं, जो आपको एक जर्नल स्टेप्स अच्छी तरह इसके क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है जी। रिएक्शन किसके साथ है आपके पास, CH3 डबल बॉन्ड Cl, अगेन वही रिएक्शन है। अगर आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के अंदर। यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरे का पूरा जो होगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये पूरे का पूरा MgBr इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, किसी और एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा आपके पास, ठीक है। ये एथाइल तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, इसका क्या होगा, यहाँ से H जो होगा वो MgBr रिलीज होके OH के बना देगा और ये H जो होगा इसका ये इसके पास चला जाएगा। ये सारे रिएक्शन वो हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कराना है और फिर सेकंड स्टेप में उसका रेशियो वाटर के साथ करना है, ताकि जो O हो वो किसके साथ हो जाए, H के साथ आ जाए और आपका जो MgBr है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। रिएक्शन विद क्या है आपके पास, एथाइलिन ऑक्साइड के साथ है। एथाइलिन ऑक्साइड क्या है आपके पास, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, जैसे एपोक्साइड भी आपने याद हो पढ़ा था, आपको मैंने एपोक्साइड पढ़ाया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल सॉरी, अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर देगा, तो आपके पास क्या आएगा, CH3 CH2, इस CH2 के साथ अटैच हो और ये ऑक्सीजन जो है वो MgBr के साथ होगा। आप रिएक्शन करो इसका वाटर के साथ तो क्या होगा जी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और MgBr के साथ क्या आएगा, वाटर का OH आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और रिएक्शन देखें आपके पास किसके साथ है जी, जी रिएक्शन है इसका डबल बॉन्ड्स के साथ। कैसे है जी, जैसे आपके पास ये है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसमें बॉन्ड को क्या करेगा, निकाल देगा, ठीक है। आपका ये Cl जो है ये MgBr के साथ लग जाएगा और ये पूरे का पूरा कंपाउंड जो है वो आपका जो इथाइल है उसके साथ अटैच होकर आपके पास क्या बना देगा, डबल बॉन्ड अल्कीन्स बना देगा। जी अब है आपके पास टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द कौन कौन से फैक्टर आपके SN2 और SN1 रिएक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। SN2 और SN रिएक्शन कल हमने स्टडी किया था, न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक यूनिफॉर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल SN2 की तरफ आते हैं। अगर आपको याद हो तो कल हमने कहा था SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो कौन देते हैं, प्राइमरी देते हैं, फिर सेकेंडरी देते हैं, देन टर्शरी। ये सबसे अच्छा जो रिएक्शन देता है SN2 का वो कौन दे रहा होता है, प्राइमरी दे रहा होता है, ठीक है। प्राइमरी से पहले भी आपके पास क्या आता है, एक सिंपल मिथाइल हेलाइड आता है, जैसे मिथाइल हेलाइड है, ठीक है। जैसे ये किसी चीज में फॉल नहीं कर रहा होता, मिथाइल हेलाइड है वो सबसे अच्छा रिएक्शन देगा, सबसे उसके बाद प्राइमरी हेलाइड, फिर सेकेंडरी और देन टर्शरी की बारी आती है, ठीक है। अच्छा जी, as nucleophile attacks substrate from backside, its carbon is crowded by bulky group as in tertiary alkyl halide, so it would be difficult for nucleophile to push the substrate and attack carbon to form transition state। अब वे में बात आती है कि SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी क्यों अच्छे देते हैं, सेकेंडरी क्यों नहीं अच्छे देते। तो रीज़न आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे आपने देखा है कि आपके पास टर्शरी क्या होता है कि कार्बन जो है आपका X अटैच है उस कार्बन के साथ, जो फर्दर अटैच है किसके साथ, 3 कार्बन के साथ। अच्छा अब देखिए क्या होता है कि इस जो टर्शरी कार्बन है इसके साथ बल्कि बल्कि क्या होते हैं आपके पास, थोड़ी हैवी, जैसे इथाइल इथाइल आके अटैच होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट को अगर बैक साइड से यहाँ से आके अटैक करेगा तो आपका ये कार्बन पहले ही क्राउडेड है किसके साथ जी, बल्कि ग्रुप्स के साथ, ठीक है। टर्शियल अल्काइल हाइड जो होता है बल्कि ग्रुप से अटैच होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं इन्होंने पहले ही जगह बहुत घेरी होती है जो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड पे जगह नहीं देंगे। जब ये जगह नहीं देंगे तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो टर्शी को अटैक नहीं कर सकता। जब वो टर्शी को अटैक नहीं करेगा तो कोई ट्रांजिशन स्टेट आपके पास नहीं बनती, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर टर्शरी टू परफॉर्म SN2 रिएक्शंस। तो टर्शरी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो SN2 रिएक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे लिखिए कि एस बल्कि ग्रुप्स जो होते हैं इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ सबस्ट्रेट। अगेन अगर आप देखें तो टर्शरी में क्या मौजूद है, टर्शरी के अंदर कार्बन कार्बन
कार्बन, जब ये बल्कि ग्रुप्स मौजूद होंगे तो ये बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे को ऑब्वियसली जब करीब आएंगे तो एक दूसरे में क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग में रिपल्शन होगी इन सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान, जिसकी वजह से इस सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो टर्शियरी कंपाउंड्स नहीं दे सकते। अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 अगर आपको याद हो तो इसमें पहले आयनाइजेशन हुई थी और फिर आपके पास जो था आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ था। तो SN1 रिएक्शंस में क्या है आपके पास, SN1 रिएक्शंस में कार्बोकेटाइंस बनता है, सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, कार्बोकेटाइंस मोर रैपिड होता है, इट फॉर्मेशन तो टर्शरी ज्यादा देते हैं देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। तो इसका मतलब एसोसिएशन जो है वो अल्काइल टर्शियल अल्काइल हाइड्राइड ज्यादा देंगे, सेकेंडरी कम देंगे, उसके बाद किसकी बारी आती है जी, प्राइमरी की बारी आती है। जी हम कहाँ पे थे, आपके पास क्या है जी, SN1 रिएक्शन जो है वो टर्शियरी कंपाउंड्स क्या करेंगे, ज्यादा देंगे, ठीक है, सेकेंडरी उसके बाद देंगे और फिर सबसे एंड पे जो होंगे प्राइमरी देंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइंस जो होते हैं वो आपके पास टर्शियरी में बनाना क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है। अब हम अगर बात करें इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, ये तो हमने बात की थी आपके पास जो आए थे SN1 और SN रिएक्शन का। जी इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस केस में देखते हैं, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था SN1 रिएक्शन में आपका एक मॉलिक्यूल जो है वो स्लो स्टेप में था, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके जी, अल्काइल हैलाइड के। आपके पास रेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अल्काइल हैलाइड के। ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेप था वो आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ SN डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट्स मीन कि न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट जो है वो SN1 रिएक्शन में नहीं होता। लेकिन अगर अब SN2 में देखें तो SN2 में अगर आपको याद हो एक ही स्टेप रिएक्शन था जिसमें रेट जो था वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन S1 केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके रिएक्शंस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन SN2 में आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 रिएक्शंस को क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि SN2 में आपका रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, न्यूक्लियोफाइल के। तो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर विच डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डिपेंड और न्यूक्लियोफाइल किस पे डिपेंड करता है, जितनी अच्छे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतना ही अच्छा वो क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अगला है जी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेसिसिटी होती है, कल मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल पे एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिकली बेसिक इन नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल, यानी कि एक आपके पास जो है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का है, दिस इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन न्यूट्रल है। तो कहते हैं जो नेगेटिव वो होता है न्यूक्लियोफाइल वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव है आपके पास, ठीक है, और साथ क्या है, वाटर है, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो OH नेगेटिव मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। इसलिए इतना स्ट्रॉन्गर बेस आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल, जो स्ट्रॉन्गर बेसिस होती हैं वो भी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल है, जैसे RO नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू किसके, OH नेगेटिव के। ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच फैसिलिटेट डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन, सो इट इज स्ट्रॉन्गर। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इजीली क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगा इसमें, स्टेबल होगा। इसके अलावा आपके पास और लिखे हुए हैं कि जिसमें जैसे आपके पास आयोडीन ज्यादा है देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर है, ग्रेटर साइज। अब ऐसा क्यों है, आपने देखें कि क्या होता है हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप जाओ तो साइज क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रेटर द साइज न्यूक्लियोफाइल क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। जो नॉन पोलर होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपके पास, उनमें पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव और यू नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। जब उनका साइज बड़ा होगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड का मतलब पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव एक तरफ पोलराइज्ड हो जाएगा। जितना स्ट्रक्चर बड़ा होगा उतना डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, उतना ही वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे जी, ऑन स्टेरिक फैक्टर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है इस चीज को चेक करते हैं, ठीक है। कहते हैं इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली क्राउडेड सो कैन नॉट अप्रोच कार्बन एटम इन SN2 रिएक्शन एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं जी आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्टेरिकली क्राउडेड, स्टेरिकली क्राउडेड क्या है, जैसे आपके पास ये है टर्शरी है, टर्शरी में क्या मौजूद है,
बल्कि ग्रुप्स मौजूद हैं, दिस इज स्टेरिक क्रिएशन हो रही है, आपके पास क्या हो रहा है, क्राउडनेस हो रही है, और एक आपके पास CH3O है, इसमें सिर्फ एक मिथाइल है, क्राउडनेस क्या है, कम है, तो दैट्स मीन कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जिसमें लेस क्राउड होगा उसको अटैक क्या करेगा, ज्यादा अच्छा करेगा एज कंपेयर टू जो स्टेरिकली इसको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, आई थिंक सो इतना बहुत है, बाकी बाद में देख लेंगे। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जी इसके अंदर? हाँ मैम।